दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं आफ्ताब में सप्ताह में इसमें आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के बारे में। क्लास 8 मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है वर्ग और वर्गमूल। क्या नाम है? वर्ग और वर्गमूल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको सीखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद जो आगे का क्लास आपका होने वाला है, सारे क्लासों में आप लोग इसको पूरा डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो इसका जड़ जो होता है वो क्लास 8 से ही विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है? वर्ग। तो वर्ग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्ग यानी कि स्क्वायर किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन सभी को आना चाहिए, तभी हम वर्ग के बारे में अध्ययन कर सकते हैं आगे की तरफ। तो पहले क्या होता है डिफिनेशन? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो दी गई संख्या का क्या होता है? वर्ग होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, जब किसी संख्या को दी गई, जब कोई एक संख्या मान लेते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं 2, एक संख्या है, उसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो जो मेरा गुणनफल आएगा वो गुणनफल क्या कहलाएगा? दी गई संख्या का 2 का वर्ग कहलाएगा। 2 का वर्ग क्या कहलाएगा? 4, यानी कि 4 जो है वो दी गई संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है। तो हम लोग वर्ग कैसे समझेंगे किसी का भी वर्ग? तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि जब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक संख्या a और उसको फिर a से गुना करते हैं, तो जब गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा a स्क्वायर, वो क्या होगा? हम लोग का दी गई संख्या का वर्ग होगा, यानी कि हाँ। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि मान लेते हैं यदि एक संख्या m हो, क्या है? एक संख्या m हो और दी गई एक संख्या m मान लेते हैं। तो यदि एक संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त की जाती है, क्या करते हैं? यदि एक संख्या लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या m है, m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त की जाती है, जहाँ n भी एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं यहाँ पर प्राकृतिक। यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त की जाती है, जहाँ n भी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। m भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त की जाती है, तो की जाती है जहाँ n भी क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम m को पूर्ण वर्ग मानेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, कहा जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहा जाता है? तो यदि एक प्राकृतिक संख्या को m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त की जाती है, जहाँ n भी क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या होता है, अतः m को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। अतः m को क्या कहा जाता है? एक पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। ठीक है। क्या होता है डिफिनेशन? यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं, m को क्या करते हैं? यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ n भी क्या है? n भी एक प्राकृतिक संख्या ही है, तो हम क्या कहेंगे? तो ऐसे रूप में m को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग मानेंगे। क्या मानेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या मानेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब व्यक्त करेंगे तो जो संख्या n भी होगा वहाँ भी वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, और तब हम इसको m को क्या मान लेंगे? एक पूर्ण वर्ग संख्या मान लेंगे। जैसे 4, जैसे मान लेते हैं हम लोग 4, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? 4 को हम लोग करेंगे 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा। फिर 2 को हम लोग 2 गुना 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिए ये संख्या मेरा m था, क्या था? m। तो इसको हम लोग क्या किए? n गुना n किए, तो n स्क्वायर के रूप में हम लोग ले आए। ठीक है।
अब n स्क्वायर क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और m भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 4 जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 4 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, ठीक संख्या है, ठीक है। तो दोनों क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या के रूप में आ गया, और 4 को हम लोग क्या किए, m 4 को 2 के स्क्वायर के रूप में ढाल दिए, किसको, 2 के रूप में, 2 के स्क्वायर रूप में, यानी कि यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, अतः 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पूरी यह n स्क्वायर के रूप में ढल चुका है, यानी कि यह जो 4 है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आई होप कि पूर्ण वर्ग संख्या आप लोग को समझ में आ चुका है। अब पूर्ण वर्ग संख्या को निकालने की कुछ विधियाँ होती है, पहचानने की कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानने का महत्वपूर्ण गुण, पहला गुण क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। क्या होता है कि जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो जैसे में क्या कहता है 12, जैसे क्या है 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि 12 को किसी भी नंबर को उस नंबर से गुना करने पर कभी 12 नहीं आता है, वो नंबर प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती का नंबर होना चाहिए। जब गिनती का नंबर किसी भी नंबर को उस नंबर से गुना करेंगे तो कभी भी 12 नहीं आएगा, यानी कि 12 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 23 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 27 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 38 भी नहीं है। अगर कारण लिखने के लिए बोले तो कारण लिखना कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ये इसका प्रॉपर्टी यानी कि गुण कहता है। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या कहता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए अंत में, 3 नहीं होना चाहिए, 7 या 8 इकाई के अंक में कभी ये 4 वर्ड्स यानी कि 4 अंक नहीं होना चाहिए। 4 अंक क्या क्या, 2, 3, 7 और 8 दिमाग में बैठा के रखना। 2, 3, 7 और 8 कभी भी इकाई के अंक पर नहीं होना चाहिए। अगर इकाई के अंक में आ जाते हैं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा यानी कि सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, हमेशा सम संख्या होती है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि ये सब नंबर क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। तो अगर सम संख्या होगा तो सम संख्या का जो पूर्ण वर्ग होगा वो भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी क्या कहता है, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। ये चीज़ याद रखना। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इत्यादि, ठीक है। और भी लेते हैं, जैसे 7 का 49 वो भी क्या, एक विषम संख्या है। 9 का 81 वो भी क्या, एक विषम संख्या है। यानी कि विषम संख्याओं का जब भी हम वर्ग करेंगे तो हम लोग का जो वर्ग आएगा वो क्या होगा, एक विषम संख्या आएगा। और सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। और यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी का नहीं है तो उसको देख के कैसे पहचानेंगे, तो उसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 रहेगा। जब भी 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो इकाई के अंक में, तो हम क्या कहेंगे उसको कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का 4th नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, 4 नंबर, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। यानी कि यदि किसी संख्या हो, कोई ऐसा अंक हो जिसके लास्ट में अगर शून्यों की संख्या विषम हो तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जबकि अगर कोई सम संख्या हो, परंतु क्या हो, यदि कोई शून्य संख्या कोई शून्य संख्या वाले डिजिट हो और उसमें क्या हो, शून्यों की संख्या जो हो वो सम हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। लेकिन उसका भी एक शर्त है, जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो क्या होगा, तो जो शून्यों की संख्या होगी उसको छोड़कर बाकी जो संख्या होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तब हम पूरा डिजिट को, पूरा अंक को क्या कहेंगे, संपूर्ण अंक को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कहता है, जैसे 60 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या जो है वो क्या है, 1 है, यानी कि विषम है। इसमें क्या है, 3 है, यानी कि ये भी क्या है, विषम है। 1000 भी क्या होगा, किसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें पूर्णों की, शून्यों की संख्या क्या है, 5 है। 5 जो होता है वो क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। यानी कि क्या है, इसका भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या ये भी नहीं है। अब नोट कहता है, 400 में 2 शून्य है एवं शून्य को छोड़कर संख्या 4
है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 400 भी क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि 400 में क्या होता है, उसमें 4 और 2 डिजिट होता है। ठीक है, दोनों संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, दोनों अंक जो होते हैं, दोनों शून्य जो होते हैं वो 2 है, संख्याओं की शून्यों की संख्या क्या है, 2 है, यानी कि सम है। और इसको छोड़ के जो संख्या 4 है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये जो पूरा नंबर 400 होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ये 4 टाइप्स का प्रॉपर्टी है पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए। 5 नंबर का प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 हो, यदि किसी नंबर लेना, ठीक है, मान लो एक नंबर नंबर लेना है और उसके लास्ट में क्या हो, मान लो एक नंबर लेते हैं उसके लास्ट में 1 हो, या कोई नंबर ऐसा लेते हैं जिसके लास्ट में 9 हो, तो उसका जो पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगा उसके लास्ट में क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तो उसकी वर्ग के अंत में 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 21 का स्क्वायर 441 और 11 का स्क्वायर 121 इत्यादि। ऐसे सारे नंबर जो लास्ट में क्या हो, इकाई के स्थान पर या तो 1 हो या फिर 9 हो, तो उसका जो पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगा वो क्या निकलेगा, उसके भी जो निकलेगा उसका भी अंत में क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। ये 5 नंबर का प्रॉपर्टी कहता है। 6 नंबर क्या कहता है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक 4 या 6 होगा, क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। जैसे 16 का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें जो 16 आएगा, तो जो इसका पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, 16 है, तो 16 का जो जिस नंबर से वो बना है इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। इसमें देखिए 4 है, उसके 576 वाला में, 576 वाला में क्या कहता है, 576 किसका पूर्ण वर्ग है, 24 का, किसका है, 24 का, तो 24 का पूर्ण वर्ग संख्या है 576। तो इसमें भी देखिए 576 जो है 24 का पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें जो इसका इकाई अंक है वो क्या है, 4 है। इसमें देखिए 2916 ये किसका है, 54 का स्क्वायर है, और 54 का भी लास्ट में क्या है, इकाई के अंक में 4 है, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से सत्य है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब 7 नंबर क्या कहता है, ये इसका लास्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या n हो तो उसके वर्ग की संख्या में शून्यों की संख्या 2n होता है। जैसे 10 का स्क्वायर, इसमें क्या है, 10 में जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है, 2 है, कितनी है, 2, यानी कि जो 10 में क्या है, 1 है, सॉरी 10 में क्या है, 1 है, शून्यों की संख्या 1 है, तो इसमें जो होगा इसका जो स्क्वायर आएगा, इसका जो पूर्ण वर्ग आएगा उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, इसकी डबल होगी, दोगुनी होगी। इसमें 1 है तो उसमें कितनी होगी, 2 होगी। इसके बाद क्या है, 100 में 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 का क्या होता है, 10,000, तो इसमें क्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो इसका जो पूर्ण वर्ग निकलेगा उसमें क्या होगा, 4 शून्य होंगे, कितने होंगे, 4 शून्य, यानी कि 2n होती है। ये इसका 7 नंबर का प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर्टी आप समझ गए। अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा। आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।